बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज 5.3 फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इस एक्सरसाइज में हम केवल दो फॉर्मूले यूज करते हैं। एक हमने आपको भी बताया था कि एक्सरसाइज 5.2 में फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्या था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने वहाँ पे यूज़ किया था और अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम का फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बच्चों आपको सब ध्यान होगा, ए फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होती है, डी कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे भी सेम वही सब चीज़ें हैं को हमने यूज़ करना है। एक सेकंड फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कहीं कहीं पे। इसमें क्या आएगा? एन अपॉन टू को हम देखते हैं ए प्लस एल, मीन्स एल इज़ द लास्ट टर्म ऑफ ए पी। एल इज़ द लास्ट टर्म ऑफ ए। हम इसको इसी से डेवलप कर सकते हैं क्योंकि ए एन और एल वन एंड द सेम थिंग। कहीं कहीं आपको कहीं लिखा मिल सकता है ए एन। आपको एग्जामिनर पजल करने के लिए 1 मार्क्स में जो है फॉर्मूला दे देते हैं और वहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में या यहाँ पे ए एन लिख देंगे, यहाँ आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे देंगे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए फॉर्मूला बताया है और इन तीनों से हम सम ऑफ सीरीज निकाल सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे 2, 7, 12 एंड 10th टर्म, यानी कि इस एपी की 10th टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है हमने? इस एपी की 10th टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है हमें, देखिए a इज इक्वल टू 2। ए कितना है? 2 है। d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 एंड यू कैन से हेयर a2 माइनस a1। आपको हमने पिछले उसमें बताया था एक्सरसाइज में, मैं फिर यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ इसको। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 10। n इज इक्वल टू 10 और फॉर्मूला हमने अभी बताया आपको क्या है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करना, हमने n की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 10 अपॉन टू 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 इंटू टू, बिकॉज द वैल्यू ऑफ टू इज a is 2। अगेन वैल्यू ऑफ n is 10, 10 minus 1 into d, value of d is 5। now here we can cut it, get 5 into 2 the 4 plus 9 to 5। हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? ये 5 इंटू 4 प्लस 9 5 ज़ा 45 and we will get 5 इंटू 49। बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करने का आपको इजी वे बताते हैं। देखिए कभी भी अगर हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने 49 को 5 से मल्टीप्लाई करना तो हम क्या करेंगे, 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 250 आ गया। 250 में से हम 5 लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 245। आंसर क्या आ गया हमारा? 245। यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स इज 245। ये मल्टीप्लिकेशन का एक आसान तरीका है बच्चों। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 245। फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या करना है, एपी दी हुई है उसी तरह से, और एपी में हमने क्या करना है, देखिए ए इज इक्वल टू -37 एंड डी इज इक्वल टू एन a2 माइनस a1। a2 इज -33 माइनस a1 इज -37। बट बच्चों आपने यहाँ क्या ध्यान रखना, देखिए यहाँ दो साइन आ गए हैं तो हमें यहाँ ब्रैकेट लगानी ज़रूरी हो गई है। और
हमारे पास आ जाएगा -33 प्लस 37। कॉज टू सेम साइंस कभी भी आए, आपने क्या ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, अंदर की रकम का चिन्ह आपने बदल देना है। नाउ अगेन देयर आर टू डिफरेंट साइंस एंड यू शुड सब्ट्रैक्ट, आपने घटाना है इनको। घटाने के बाद चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी, बड़ा है 37 का चिन्ह प्लस का है, और n इज इक्वल टू 12 ये गिवन है। यहाँ पे अगेन फार्मूला पुट करना है, एस एन का इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n इज इक्वल टू 12/2 इंटू 2, वैल्यू ऑफ a इज -37 प्लस and 12 minus 1, value of d is 4. We can cut it, we will get 6 into, and we multiply, we will get -74 plus 11 to again is equal to 6 into -74 plus 11 4 ja 44 is equal to 6 इंटू, हाँ क्या करेंगे, इनको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और घटाने के बाद आपके पास क्या आएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगाना है। -74 बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आ गया, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 180 क्या आ गया, हमारे पास 180। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, एन सिमिलरली ए इज इक्वल टू 0.6। बच्चे अक्सर पॉइंट वाले सम में गलती कर जाते हैं, आपने नहीं करनी है। A2 - A1 ये निकालने का यही तरीका है हमारे पास। 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू 1.1 and n is equal to 100. Now again put the formula here, Sn is equal to n/2 into 2a plus n-1 into d. Again n is equal to 100 upon 2 into 2a यानी कि 0.6 plus n-1, again n is 100 minus 1 into d, that is 1.1. Now again cut it, we will get 50 into 1.2 plus 99 into 1.1. Again 50 into 1.2 प्लस, देखिए बच्चों 99 से मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं आप इसको अपने माइंड में 11 सपोज कर लीजिए। हमने 99 को सपोज कीजिए 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देंगे, दैट इज़ 10। 11 में से एक कम किया, हमारे पास 10 आ गया, और 99 में से 10 को घटा दीजिए, हमारे पास 89 आ जाएगा। ये मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, यदि का एक आधिकेन पूर्णेन का, और ये हमने आपको इस एक वीडियो बनाई हुई है, इसके अंदर ये गणित के सूत्र हैं, वैदिक गणित के अकॉर्डिंग ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा देखिए, एक बार दोबारा बताता हूँ। जैसे यहाँ 99 है, और इसका तरीका क्या है, 99 बेसिक नंबर से, ये आधार संख्याएं बोलते हैं इनको, एक कम है तो गुना करना है, 11 को गुना करना है, तो हम क्या करेंगे, 11 में से एक घटा दिया, 10 आया, और अब इस 99 में से 10 को घटा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1089। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 1089, एंड पुट द डेसिमल हेयर आफ्टर 1 डिजिट एंड वी विल गेट 50। अब ऐड कीजिए इनको, 1.,
आ जाएगा हमारे पास 0 1 1 ब्रैकेट 1। अब इसको मल्टीप्लाई करने का एक और अब देखिए आसान तरीका क्या है, 50 इंटू, यहाँ से हम डेसिमल को रिमूव कर देते हैं और 0 से 0 को कट कर देते हैं, एंड वी विल गेट 5500। इट इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है बच्चों, a इज इक्वल टू 1/15 एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। a1 माइनस a1 1/15 है और a2 1/12 है। बहुत से बच्चों को ये लेस करना नहीं आता होगा, ध्यान से देखें बच्चों। इसका हमने एलसीएम लेना है, ये 60 आ जाएगा हमारे पास, और 12 से 60 को डिवाइड किया 5 1 जा 5, माइनस 15 से 60 को डिवाइड किया 4 और 4 1 जा, एंड वी विल गेट 1/। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आता तो मैं आपको दूसरा तरीका और बताता हूँ। देखिए 1/12 माइनस 1/15, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे ये आपने यूज़ नहीं करना है, पर बिल्कुल अगर समझ नहीं आता तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एयर 15 एंड 12 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, एयर -12, एंड इन बोथ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 इंटू 12, एंड यू विल गेट 3/15 इंटू 12, एंड सिंप्लीफाई दिस एंड यू विल गेट 1/। This is the another way to solve the d कितना आ गया बच्चों हमारे पास 1/60, और n कितना है यहाँ पे दिया हुआ 11, n कितना दिया हुआ है 11। अगेन वी हैव Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n कितना है 11, 11/2 इंटू 2 इंटू वैल्यू ऑफ a इज 1/15 प्लस n इज इक्वल टू 11, 11-1 एंड d इज 1/60। अगेन 11/2 इंटू 2/15 प्लस here is 10 इंटू 1/60, cut it, we will get 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। बच्चों यहाँ पे बच्चे अक्सर ये गलती कर जाते हैं, इस 2 को इस 2 से काट देंगे, ऐसा नहीं करना आपने, ये गलत हो जाता है। पहले आपने ब्रैकेट को पूरी को सॉल्व करना है। 11/2 इंटू, अब यहाँ पे मैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेता हूँ, बहुत आसान रहेगा। 6 को 12 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा 12, एंड 15 को 1 से मल्टीप्लाई करा अपॉन 15 6 जा 90। ये इजी मेथड है बिल्कुल मेरे पास, आपने इसको बिल्कुल ध्यान से करना, कुछ भी नहीं आपको गलती होगी इसमें। 11/2 एंड वी विल गेट 27/90, 27/90। अब देखिए क्या इसमें से कुछ कट होता है, 3 के टेबल में देखिए ये 9 पे गया और ये 3 के टेबल पे 30 पे, अगेन 3 के टेबल पे ये 3 आ जाएगा और 3 के टेबल पे ये 10 आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा 33/20। क्या आ गया 33/20। दिस इज अवर आंसर। फाइंड द सम्स गिवन बिलो, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ उन्होंने क्या किया है, इसको एक सेटिंग करके दी है, हमने ये योगफल ज्ञात करने हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमें, a कितना है यहाँ हमारे पास, दैट इज 7, एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए a2 कितना दिया हुआ है और a1 कितना है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर लीजिए।
इसको सॉल्व करें क्या आ जाएगा हमारे पास 21/2 माइनस 7। अक्सर बच्चे इसको भी घटाते हुए गलती करते हैं बच्चों। आपने क्या करना, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 21 माइनस 14/2 and you will get 7/2. You will get 7/2 and n, what is n? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, n हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास दिया हुआ क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या दिया है हमारे पास 84। 84 इज an, 84 is an and we should find out first of all n, the value of n, by using the formula a plus n minus 1 into d is equal to an। हमने an का यहाँ फॉर्मूला लगाना है और n की वैल्यू फाइंड आउट कर। देखिए बच्चों n हमारे पास कितना है, a कितना है हमारे पास 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 7/2 इज इक्वल टू an दैट इज 84। इस तरह के सम हमने पिछली एक्सरसाइज में किए थे 5.2 में। 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। व्हेन साइड ऑफ अ नंबर विल चेंज द साइन विल आल्सो चेंज, then n minus 1 into 7/2 is equal to 77. Now n minus 1 is equal to 77 into 2/7, cut it, we will get 11, and n is equal to 22. n minus 1 is equal to 22, then n is equal to 22 plus 1 and we will get 23, n is 23। यहाँ पे हमने सम निकालना है, देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एस एन इज इक्वल टू n/2 अगेन 2a प्लस n minus 1 into d। we have n is equal to 23/2 into 2, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस अगेन 23 minus 1 and value of d is 7/2। now calculate it, कितना आ जाए देखिए 23/2 इंटू 14 प्लस इसको लेस करेंगे 22 आ जाएगा इंटू 7/2। 2 से इसको कट कीजिए 11 आ गया आपके पास। 23/2 इंटू 14 प्लस 77 अगेन 23/2 इंटू ये कितना आ जाएगा, इसको करेंगे जब 91 तो प्लस करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 91। नाउ मल्टीप्लाई दिस बोथ एंड यू विल गेट, देखिए 91 को हमने 23 से करना है, इसका भी एक फॉर्मूला है, आज आपको वो भी बताते हैं। देखिए 91 को 23 से किया, हम सिंगल लाइन में कर देते हैं। देखो 2 से 1 को, सॉरी 3 से 1 को मल्टीप्लाई करा 3 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 3 ज़ा 27 एंड 2 1 ज़ा 2, 27 और 2 29 आ गया, उसके लिए 2 लेफ्ट रख लिया और 9 2 ज़ा 18, 18 में 2 जोड़ा 20, हमारे पास क्या आ जाएगा 093। ये वैदिक गणित के फॉर्मूले होते हैं बच्चों, हमने आपको एक्सरसाइज दिखाए हुए हैं वहाँ पे, आप इसको वहाँ से सीख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2093, कितना आ गया हमारे पास 2093/2। नाउ डिवाइड इट, देखिए डिवाइड करना सीखिए, हमने 2 से डिवाइड करना है, 2 एकम 2, फिर ना जाने की 0, फिर 9 को भाग किया, 2 चौके 8, बचेंगे 1 13 और 2 छिके 12। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और इसी में आप दूसरा फॉर्मूला एक और यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ बताएंगे हम। 2 फॉर्मूलों से सबको कर सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है ना, और n कितना है हमारे पास यहाँ पे 23/2, a कितना था हमारे पास 7 एंड l इज 84।
अगेन यू कैन गेट 23/2 इंटू 91। ये सेम कंडीशन आ गई हमारे पास और आंसर हमारे पास उसी तरह से 2093/2 आ जाएगा। आपको दोनों फॉर्मूले बताए हमने, आपको जो आपको अच्छा लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है, देखिए a इज इक्वल टू 34 एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 माइनस a1 एंड वी विल गेट 32 माइनस 34 is equal to minus 2 and here an is equal to again 10। an कितना है बच्चों यहाँ पे 10। आपने यहाँ गलती नहीं करनी है, बच्चे यहाँ अक्सर गलती कर जाते हैं और वैल्यू ऑफ डी इसको चेंज कर देते हैं। एंड नाउ अगेन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। आपने ए एन का यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है। आगे आपके पास देखिए ए इज़ 34 प्लस एन फाइंड आउट करना है एंड डी इज़ -2 एंड ए एन इज़ 10। वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए मैंने यहाँ पे एक गलती की है आपको समझाने के लिए, और उस गलती में आपने क्या ध्यान करना बच्चों, यहाँ पे मैंने ये गलती की है। मैं अभी भी इसको जब डी की वैल्यू माइनस में हो बिना ब्रैकेट के यूज़ नहीं कर सकता। आपने भी ऐसे नहीं करना है। यहाँ ध्यान रखना है कि आप जब भी डी की वैल्यू माइनस में हो उसको आपने ब्रैकेट में ही यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34। when side of 34 change, sign will also change and we will get -24 and n-1 is equal to -24 upon -2, we will get n-1 is equal to 12 and the value of n is equal to 12 plus 1, we will get 13। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे 13 आ गई है। तो हमने फिर फॉर्मूले में यूज़ करना है। देखिए फार्मूला आपको भी बताया था, क्या फार्मूला लगाएंगे, देखिए एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब n कितना है हमारे पास 13/2 इंटू 2a, a इज 34, a इज 34 प्लस 13-1 इंटू d। again value of d is in minus and you should use here bracket। again 13/2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा हमारे पास 68 प्लस 12 इंटू -2 एंड वी विल गेट 30/2 प्लस 68 -24। अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, दोबारा 13/2 एंड सॉल्व इट, वी विल गेट 44 कट इट 22। आपको मैं इजी मेथड सिखा रहा हूँ। देखिए आपको एक मेथड और सिखाते हैं। अब हमने 13 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करते हैं, देखिए पहले 2 से मल्टीप्लाई करा 26 आ गया और यहाँ 11 रह गया। आपको इंटरेस्टिंग, जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो आपने दोनों डिजिट ऐसे कैसे लिख लेने हैं और इन दोनों डिजिट्स का सम इसके बीच में हमारे पास 286। आंसर यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 286। और सेकंड फॉर्मूले से भी आपको सिखा देते हैं एक बार। क्या यूज़ करना आपने, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस, यहाँ पे मैं ए एन लिख देता हूँ, पिछले में मैंने एल लिखा था। एल एंड ए एन वन एंड द सेम थिंग। अब यहाँ पे हमारे पास n कितना है 13/2, ए कितना है 34 और ए एन कितना बस इसमें 10। ए एन कितना है 10। सेम कंडीशन हमारे पास बन जाएगी बच्चों, दोबारा 13/2 इंटू 44 कट इट, वी विल गेट 22 और मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 286 अवर आंसर। सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए।
again a is equal to -5 and d is equal to a2 minus a1, a2 minus a1, a2 कितना है -8, ये माइनस ब्रैक यहाँ से आई फॉर्मूले से, और ये -5। यहाँ पे फिर आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे टू साइंस इकट्ठे हो गए, यहाँ ब्रैकेट लगानी हमारे लिए ज़रूरी है, यहाँ ब्रैकेट लगानी हमारे लिए बच्चों ज़रूरी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे -8 + 5, और हमारे पास डी आ गया -3, और ए एन कितना है बच्चों यहाँ पे हमारे पास -30। फॉर्मूला यूज़ कीजिए, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए कितना है -5 + n-1 इंटू डी दैट इज -3, ए एन है -30। नाउ n-1 -3 इज इक्वल टू -230 + 5। when side of number change the sign will also change। आपने फिर ध्यान रखना है बच्चों, इनको ऐड नहीं करना, ये सब्ट्रैक्ट होंगे, डिफरेंट साइन जो है हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। देन n-1 इज इक्वल टू -225 अपॉन -3, कैलकुलेट इट, वी विल गेट n-1 इज इक्वल टू माइनस से माइनस यहाँ पे कट हो जाएगी, और 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, वी विल गेट 75 + 1 इज इक्वल टू 76। फाइंड आउट द सम ऑफ दिस AP। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। Substitute the value, n is 76 upon 2 into 2a, a is -5 plus 76 minus 1 into d, the value of d is -3, value of d is -3, again cut it, we will get 38 into -10 plus 75 minus 3, again 38 to -10 minus, when we multiply it we will get 225, and 38 into -235. Now multiply them, 235 को देखिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 38 से 8 पंजे 40, 0 से लगा 4, 8 से 24 और 4 28 का 8 80 लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पंजे 15, 5 80 लगा 1, 3 3 9 और 1 10 की 0 से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखेंगे ये आ गया हमारे पास 8930, बट substitute here minus, answer is -8930। this is our third question। क्वेश्चन नंबर 3 इन एन AP। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया उन्होंने, टर्म्स दी हुई हैं और जो फाइंड आउट करना है वो भी आपको अलग से बताया है। देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, a is 5, d is 3 and an is equal to 50। an is equal to, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, और फाइंड आउट क्या करना है n। अभी हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेकंड में किया था। देखिए क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला यूज करेंगे, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। वैल्यू ऑफ a इज 5 + n-1, n हमें फाइंड आउट करना है, d is 3 इज इक्वल टू 50, and we will get n-1 into 3 is equal to 50 minus 5, and n-1 is equal to
ये 45 आया, और यहाँ से बाद में भी कर सकते हैं स्टेप को, अगर हमने छोटा करना है तो यहीं पे हम 3 से भी डिवाइड कर देते हैं। मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना आए। और n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास एक आंसर आ गया, n इज इक्वल टू 16। नाउ व्हाट डज इट मीन? Sn क्या दिया हुआ है यहाँ पे? Sn। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ दिस AP। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n कितना है? 16। 16 अपॉन 2 इंटू 2a, a इज 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू d, d is 3। We will cut it, we will get 8 into 2 5s are 10 plus 15 into, we will get 8 into 10 plus 45 and this is 55, and we will multiply, we will get 40 or 40। दूसरा तरीका भी देखिए बच्चों, सेकंड फॉर्मूला जो यूज़ कर सकते हैं आप, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस l, l and an one and the same thing। n is 16 upon 2, a is 5 and an is 50, an is 50। again we will get 8 into 55, answer is same, that is 440। थर्ड का फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट में देखिए a दिया हुआ है, यहाँ पे A13 दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस में हमें डिफरेंट चीज़ें दी हुई होंगी और डिफरेंट निकालने को कहेंगे। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? यहाँ an है दिया हुआ हमें, तो हमने क्या ध्यान रखना? a इज इक्वल टू 7 एंड n इज आल्सो गिवन, दैट इज 13। यहाँ से आपने इसको चूज़ करना है, और an दिया हुआ है, दैट इज 35। तो सबसे पहले हम यहाँ से d निकाल सकते हैं बच्चों। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। 7 प्लस n कितना है? 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 35। here again 12d is equal to 35 minus 7 and 12d is equal to 28 and d will be equal to 28 upon 12, 8 upon 12। now cut it, we will get 7 upon 3। the value of d is 7 upon 3। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर यहाँ पे आ गया बच्चों। देखिए सेकेंड, वी वांट टू फाइंड आउट द सम। अगेन Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। we will get n is equal to 13 upon 2 into 2a, a is 7 plus n, again 13 minus 1, d is 7 upon 3, and we will get 13 upon 2 into 2 7s are 14 plus 12 into 7 upon 3, cut it, we will get 13 upon 2। यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं बच्चों, इसको काटना नहीं है आपने, जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगी आप इसको नहीं काट सकते। अगेन 13 अपॉन 2 इंटू 42, कट इट को मल्टीप्लाई कीजिए और आपके पास आ जाएगा 273। सेकेंड फॉर्मूले से भी देखिए, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, l इज द लास्ट टर्म, और an you can say n is 13 अपॉन 2
इंटू 7 प्लस एल हमें दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है हमें यहाँ पे 35 आ जाएगा। गिवन है हमें यहाँ पे 13/2 इंटू अगेन 42, कट इट, वी विल गेट 21 एंड आंसर इज अगेन 70 दिया। आप कोई सा भी इसमें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बच्चों, जो आपको इजी लगे। हमने दोनों इसलिए फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस की है क्योंकि कुछ टीचर जो है इनको एसएन के से जो सिंपल फार्मूला उससे यूज़ करते हैं, कुछ लॉन्गर मेथड से करते हैं। तो जो आपको ठीक लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, गिवन है A12 इज इक्वल टू 37 मीन्स AN इज इक्वल टू 37 एंड N इज इक्वल टू 12, A is equal to 3. We want to find out here A. First of all, use the formula A plus N minus 1 into D is equal to AN. हमने आपको पहले ही बताया था बच्चों, जब भी हमारे पास AN गिवन हो तो उसको आपने राइट हैंड पे ही रखना है, उसमें आपको सोल्यूशन निकालने में आसानी रहती है। N is equal to 12, 12 minus 1 into D that is 3 is equal to 37. Then A plus 11 into 3 is equal to 37 or A plus 33 is equal to 37. We will get 37 minus 33. Then A is equal to 4. तो आपने ध्यान रखना A की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई यहाँ पे। Sn हमने फाइंड आउट करना, Sn इज इक्वल टू n/2 अगेन A इंटू n माइनस 1 इंटू D। n कितना है हमारे पास यहाँ पे 12, 12/2 इंटू 2A, A इज 4, अभी हमने यहाँ पे निकाला है देखिए, प्लस अगेन 12 माइनस 1 और D हमारे पास 3 दैट इज गिवन। इसको कट कर दिया बच्चों, हमारे पास है 6 4 द 8 प्लस 11 इंटू 3 विल गेट 6 इंटू 8 प्लस 33 and we will get 6 into 41, क्या आ जाएगा 246। अगर हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना चाहें तो वो क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस AN, AN एंड L आर द सेम टर्म्स। N इज इक्वल टू 12, 12/2 इंटू A इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 4 और AN कितना दिया हुआ हमें वहाँ पे 37 कितना दिया हुआ है 7, कट 8, we will get 6 into 41, again answer is 46. It is our third part of third question and A, D और A हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमने यहाँ पे D और A। अब हमारे पास क्या दिया हुआ, AN इज इक्वल टू 15, N इज इक्वल टू 15 और डी हमने फाइंड आउट करना है, N इज इक्वल टू डी, N इज इक्वल टू 3। अब हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ फार्मूला, आपने उसको देखना है। देखिए हेयर AN A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू AN। A हमारे पास नहीं है, प्लस N हमारे पास है 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, AN हमारे पास है दैट इज 15। वी विल गेट A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। अब यहाँ तो हमारे पास कुछ सॉल्व हो नहीं सकता। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। देखिए हम यहाँ हमारे पास S10 दिया हुआ है, इसको हम फर्स्ट लिख लेते हैं। S10 मीन्स हमने यहाँ S10 का फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला Sn का देखिए पहले, n/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जब S10 होगा तो हम क्या करेंगे, जब वैल्यू ऑफ S10 हमें दी हुई है बच्चों, पहले मैं इसको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ आपको, 10/2 2A प्लस
एन कितना है हमारे पास यहाँ पे 10, 10 - 1 इंटू डी। जब एस एन की वैल्यू दी होती है तो मैं इसको क्या करूँगा, राइट साइड में ले जाऊँगा। इसको कट कर दिया मैंने, ये आ गया हमारे पास 5 × 2a प्लस 10 में से बन गया 9, 9d इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एस 10 इज 0.25। वो मैंने आप राइट हैंड पे लिखा है, आपने ध्यान करना है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वी विल गेट 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 0.25। अब आप बच्चों यहाँ इजीली देख सकते हैं 5 से सभी टर्म्स डिवाइड हो जाते हैं एंड वी विल गेट 2a प्लस 9d इक्वल टू, अब यहाँ हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, दो लीनियर पेयर बन गए। इनको हमने सॉल्व करना है और सॉल्व करने का तरीका आपने पहले भी सीखा है। देखिए ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ 2d और यहाँ पे है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे, इस 2 से, देखिए 2 है यहाँ पे, इस 2 से ऊपर वाली टर्म को सारी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी विल गेट 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। नाउ सब्ट्रैक्ट दैम, चाहिए इन्हें, घटाने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 5d इज इक्वल टू -5 आ गया हमारे पास। 5d इज इक्वल टू -5, देन d इज इक्वल टू -5/5, वी विल गेट -1। क्या हमारे पास -1। अब यहाँ पे d की वैल्यू आ गई हमारे। अब d की वैल्यू को हम क्या करते हैं, अगर फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें बच्चों तो क्या ध्यान आ जाएगा आपको। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 2d इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस d इज इक्वल टू, यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15 एंड a minus 2 इज इक्वल टू 15 and you will get a is equal to 15 plus 2 that is 17। हमारे पास a की वैल्यू आ गई है यहाँ पे और d की वैल्यू भी आ गई है। ये हमारा पास फोर्थ क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पर हमें a10 निकालने को कहा गया है। देखिए यहाँ पे a10 है, ये a10 निकालना है हमने, 10th टर्म निकालनी है इस AP की। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d और a कितना है यहाँ पे देखिए 17 प्लस 9 इंटू -1 एंड वी विल गेट 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास आंसर आ गया। a10 कितना आ गया, थर्ड का फिफ्थ पार्ट। देखिए बच्चों क्या करना है हमने यहाँ पे, हमें क्या दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 5 एंड S9 मीन्स n is equal to 9 and sum of 9 term is 75। now use the formula of sum of terms, that is n upon 2 a plus n minus 1 into d equal to Sn। यह वैल्यू पुट कीजिए, n upon 2, 9 upon 2 मीन्स 2a फाइंड आउट करना है and 9 minus 1 to d that is 5 and Sn is equal to 75। then 9 upon 2 into 2a plus 9 में से बन गया 8, 8 5 ज़ा 40 is equal to 75। अब इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, और इजी मेथड क्या है, इस 9 upon 2 को हम बराबर से उधर ले जाते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, 75 इंटू 2/9, 2/9 इसको कट कीजिए 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 25। वी विल गेट 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50/, आ गया हमारे पास यहाँ पे 50/3 एंड वी विल गेट 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40, कैलकुलेट कीजिए 50 - 120/3। की मेथड है ये, आपको ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं, यहाँ से 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2a इज इक्वल टू -70/3 एंड a विल बी इक्वल टू -70/3 1/,
2, we will get -35/3। ये a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास। यहाँ पे देखिए हमने, इन्होंने कहा है हमें A9 निकालने के लिए कहा है, A9, तो नाइन्थ टर्म निकालनी है हमने। A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D, A इज इक्वल टू -35/3 प्लस 8, एंड वैल्यू ऑफ D इज, दैट इज 5 गिवन है। ये आ जाएगा पर हमारे पास -35/3 प्लस 40। बच्चों इनको डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, कुछ बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, इनको -75/3 लिख देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। आपने ऐसा नहीं करना है, तो ठीक से कैलकुलेट कीजिए। आप क्या करेंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -35 प्लस 120/3। नाउ सब्ट्रैक्ट दैम, क्या आ जाएगा आपके पास, 85 आ जाएगा 85/3। इट इज़ अवर आंसर। ये थर्ड का 7th पार्ट, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210। मीन्स a दिया हुआ है आपको यहाँ पे 8 और an आपको दिया हुआ है 62। an कितना दिया हुआ है, 62। आप फार्मूला यूज़ करते हैं, देखिए सबसे पहले an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। इनको क्या क्या फाइंड आउट करने को कहा, n फाइंड आउट करने कहा इन्होंने, वो 6 आ गया। अब हमने d फाइंड आउट करना है, तो हम an के फॉर्मूले में लगा लेते हैं इसको, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। ठीक है, a इज 8 प्लस n इज 6, 6-1 इंटू डी इज इक्वल टू an आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 62, कितना दिया हुआ है, 62। अगेन 5d इज इक्वल टू 62 माइनस 8, एंड 5d विल बी इक्वल टू, तो लेस कीजिए 54, एंड d विल बी इक्वल टू 54/5। हमारे पास 54/5। ये थर्ड का 7th क्वेश्चन था बेटे। थर्ड का 8th पार्ट देखिए बच्चों, an दिया है हमें, फार्मूला यूज़ कीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। अब 8th पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे हम, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। a हमारे पास नहीं है, n-1 इंटू डी, डी इज 2 एंड an इज 4। an कितना है हमारे पास, 4। अब यहाँ आगे कैलकुलेट करेंगे इसको, a प्लस 2n-2 इज इक्वल टू 4, एंड a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2, एंड a विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2n। यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट की है, इस वैल्यू को हम sn की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करेंगे। देखिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू sn। हमने आपको क्या बताया था, जब भी sn की वैल्यू दी हुई हो तो sn को आपने राइट हैंड पर ही रखना है, उससे आपको क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगेन n/2 इंटू 2a, वैल्यू ऑफ a इज 6 माइनस 2n प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज 2 इज इक्वल टू sn कितना है, -14। ठीक है, इसको हल कीजिए, n/2 इंटू, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 4n प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 2n-2 इज इक्वल टू -14। हमारे पास क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 12 में से 2 लेस करेंगे, क्या आ जाएगा 10 माइनस 2n इज इक्वल टू -14। तो सॉल्व करने का बिल्कुल इजी वे है, आपने ब्रैकेट खोल लेनी है,
क्या आएगा देखिए, 10n/2 माइनस 2n/2। 14 को भी हम बराबर से लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं, ये 2n² है बच्चों। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5n माइनस n² प्लस 14 इज इक्वल टू 0। नाउ मेक इट एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कीजिए, तो प्रॉपर वे में लाइए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से माइनस से सभी टर्म्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एंड 14 के फैक्टर बनाइए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 1 इंटू 14, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, देखिए फैक्टर बनाने हैं हमने। 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, देन n कॉमन निकाल लिया, n माइनस 7, ये प्लस ऐसे कैसा आप यहाँ कैरी करते हैं, n माइनस 7 ऐसे ही आना है, यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, और आपके पास आ जाएगा n माइनस 7 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अपने आपने क्या करना, दो फैक्टर बन गए आपके, और इनको दोनों को 0 के इक्वल रख देना है। n इज इक्वल टू 7, इट इज़ ए नेचुरल नंबर, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, सो n इज इक्वल टू 7 इज अवर आंसर। हमने a भी फाइंड आउट कर दिया और n भी फाइंड आउट कर दिया बच्चों, ठीक है। अब a फाइंड आउट कर देते हैं, इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, यही था ना, देखिए आपने यहाँ वैल्यू पुट की थी a की, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये दिया हुआ है, और यहाँ से हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे 6 माइनस 2 इंटू 7, एंड 6 इज इक्वल टू माइनस 14, एंड आंसर विल बी माइनस 8। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बच्चों, ए इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है हमारे पास, 3, और एन दिया हुआ है 8, और एस दिया, यानी कि सम ऑफ टर्म्स, अब कितने टर्म्स हैं आपको वो बताया हुआ है 8, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ कीजिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू Sn, n इज इक्वल टू 8। नाउ 8/2 इंटू 2a, 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू d, we want to find out the value of d, here is 192, cut it, we will get 4, 4 into 2 3 is 6 plus 7d is equal to 192. Now multiply them, 24 plus 28d इज इक्वल टू 192। हमने क्या किया बच्चों, 4 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करा, 6 को भी और 4d को भी। क्या आ जाएगा हमारे पास, 28d, द साइड ऑफ 24 will change, the sign will also change, and 28d is equal to, subtract them, we will get 168, and d is equal to 168 upon 28। 8, इसको कट कीजिए, कैलकुलेट करेंगे इसको, 2 से कैलकुलेट करते पहले 2 से कट कर देते हैं, 84, और 14 6 जा 84। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, d इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6। टेंथ पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ L दिया हुआ है, L मीन्स लास्ट टर्म, एंड यू कैन से L एंड AN वन एंड द सेम थिंग, दैट इज 28। सम ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n इज इक्वल टू 9, एंड सम कितना दिया हुआ है हमें, 148। नाउ अगेन n/2 इंटू a प्लस L इज इक्वल टू
एस एन। हेयर 9/2 ए हमने फाइंड आउट करना है, एल हमें 28 दिया हुआ है बच्चों, इक्वल टू 144। इजी मेथड एक और बताते हैं हम आपको इक्वेशन को सॉल्व करने का। 144 इंटू 2/9 and cut it, we will get 16. A plus 28 is equal to 32 and A will be equal to 32 minus 28, that is equal to 4. It is our answer. थर्ड का 10th पार्ट था, 10 पार्ट्स थे बच्चों थर्ड क्वेश्चन के। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। 636 योग प्राप्त करने के लिए 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, यानी कि कितने पद, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है हमने। क्या फाइंड आउट सबसे पहले पता होना चाहिए हमें, फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड आउट करनी है। a इज गिवन दैट इज 9, d इज इक्वल टू a2 minus a1, 17 minus 9, we will get 8, and sum of numbers Sn is equal to 636. Use the formula n/2 into 2a plus n minus 1 into d equal to Sn. n/2, and we want to find out 2 into a, that is 9, plus n minus 1 into d, that is 8, is equal to 636. Again n/2 into 18 plus 8n minus 8 is equal to 636. Again n/2 into 10 plus 8n is equal to 636. मल्टीप्लाई n/2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10n/2 आ जाएगा, प्लस 8n² 2, और साथ साथ हमने 636 को साइड चेंज कर लिया, उसको लेफ्ट हैंड पे ले आए हम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 5n प्लस 4n² minus 636 is equal to 0. Change it in a standard form, 4n² plus 5n minus 636 is equal to 0. It is a quadratic equation. Make the factors. ये फैक्टर बना लेंगे बच्चों हम। देखिए कैसे फैक्टर बनेंगे, 4 इंटू 636, इस जो हमारे पास x² का, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का जो गुणांक होता है उसे लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 8, और ये हम आपको इजी मेथड सिखा रहे हैं देखिए, और यहाँ पे हम 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। फिर दोबारा 2 इधर ले आए, यहाँ से हम ये 16 हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 159 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ 159 इंटू 16 इंटू 159 बन गया। अब यहाँ पे फिर ये 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, हम इसको 48 बना देंगे, ठीक है, और ये 3 से डिवाइड करके डिवाइड कर देंगे इसको, आ जाएगा हमारे पास 53, और ये इजी फैक्टर हमारे पास एकदम आगे 48 एंड 53। देखिए 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। बच्चों हमने आपको वहाँ भी बताया था, आपने क्या करना है, ये माइनस ऐसे कैसे कैरी ऑन कर लेनी है, और ये 2 ब्रैकेट्स लगाई यहाँ पे। आपको देखो मैंने एक तरीका बताया, इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं निकलता, n आएगा केवल, देन 4n माइनस प्लस 53, यहाँ पे 4n प्लस 53 तो आना ही है, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखिए, अगर इसमें से 4n अंदर ले जाने तो बाहर क्या बचेगा, 12, और वी विल गेट n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। देन n
माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 12. n कितना आ गया 12 एंड 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0. देन 4n इज इक्वल टू माइनस 53 एंड n विल बी इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4. ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसको छोड़ देंगे हम, और n इज इक्वल टू 12 इज अवर आंसर. n इज इक्वल टू 12 इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5. प्रथम पद क्या दिया हुआ है 5, यानी कि a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 मीन्स a n इज इक्वल टू 45 एंड सम इज योग कितना दिया हुआ है हमें एस एन कितना दिया हुआ है 400. फाइंड आउट द टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस. पदों की संख्या और सार्वंतर निकालना, यानी कि एक तो हमने डी फाइंड आउट करके बताना है और एक एन फाइंड आउट करना है. क्या निकालना है डी और एन. बहुत इजी मेथड है. देखिए फॉर्मूला एस एन का लगाना है एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन इज इक्वल टू एस एन. एन अपॉन 2 इंटू ए दैट इज 5 ए एन दैट इज 45 is equal to 400. Calculate it. N upon 2 into 50 is equal to 400. When we cut it, we will get 25. Then N is equal to 400 upon 25. Cut it. We will get 1 and 16 आ गया. N कितना आ गया हमारे पास 16. Now a plus n minus 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन. ए कितना है 5 प्लस n 16 इंटू डी और ए एन है 45. वी विल गेट 5 प्लस 15d इज इक्वल टू 45 एंड 45d इज इक्वल टू 15d इज इक्वल टू 45 माइनस 5 एंड d इज इक्वल टू 40 upon 15. Cut it by 5. 5 8 the 40 and 5 3 the 15. And value of d is 8 upon 3. Value of d is 8 upon 3. Question number 6. The first and last term of an AP are 17 and 350. यानी कि प्रथम पद कितना दिया हुआ है 17 दैट इज ए एंड लास्ट टर्म क्या है ए एन दैट इज 350. सार्वंतर डी कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है डी दैट इज 9. हाउ मैनी टर्म्स आर देयर व्हाट इज देयर सम. इनमें कितने पद हैं और उनका योग क्या है. बहुत आसान है. आपको ए एन दिया हुआ तो आप ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू ए एन. ए इज 17 प्लस एन वी वांट टू फाइंड आउट डी इज 9 एंड ए एन इज 350. अगेन एन माइनस 1 इंटू 9 द साइड ऑफ 17 will change, the sign will also change. N minus 1 into 9 is equal to 330. Again n minus 1 is equal to 333 upon 9. Whether it is divisible or not, you can sum the numbers digits. 3 plus 3 plus 3 that is 9. 9 is divisible by 9, then 333 is divisible by 9. अगर अंकों का योग 3 से 9 से भाग हो जाता है तो संख्या 9 से भाग हो जाएगी. देखिए 9 या 27 बच गए 6 और 9 7 63 और हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 37 प्लस 1 इक्वल टू 38. अब हमने यहाँ पे एस एन भी निकालना है बच्चों. एस एन का फार्मूला आपको याद होगा. एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन. ईजी मेथड से कर लेते हैं. एन इज़ 38 अपॉन 2 इंटू ए दैट इज़ 17 and an is 350. Cut it, we will get 19 into 367. Multiply it,
19 सत्ता 114 बच के 11, 19 छिक्का 19 सत्ता 133, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ये, 19 सत्ता 133 बच गए 13, 19 छिक्का 114 प्लस करेंगे 127 बचा 12, 19 57, 57 में 12 जोड़ा तो क्या आएगा 69। हमारे पास आंसर आ गया 6000 या 6973, द सम ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि n इज इक्वल टू 22 ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7, d 7 दिया हुआ है, एंड 22nd टर्म इज 149, यानी कि A22 हमें कितना दिया हुआ है 149। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, d दिया हुआ है हमें और 22वां पद दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे। अब A22 कैसे लिखते हैं हम, देखिए A प्लस 21D इज इक्वल टू 149, द वैल्यू ऑफ D इज 7, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ D हेयर, 21 into 7 is equal to 149, and A plus 147 is equal to 149. A will be equal to 149 minus 147, we will get 2. A is equal to 2. Now we will find out the sum. The formula for sum is Sn is equal to n upon 2 into A plus an. N is 22 upon 2 into A, that is 2, plus an, that is 149. Again cut it, we will get 11, or here 151. इसको मल्टीप्लाई करने का स्टाइल वही है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और सेम संख्याओं को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1661। ठीक है, हमने कैसे किया मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखो 151 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो मैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐसे का ऐसा लिख दूंगा, और 15 में ये 11 जो है मैं प्लस कर दूंगा, सॉरी 15 में ये 51 जो है प्लस कर दूंगा, और 15 और 51 ये 66 मेरे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास ये 11 से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है, तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third terms are 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 एंड 18 हो, 14 और 18 हो। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, A2 इज इक्वल टू 14 और A3 इज इक्वल टू 18। हम यहाँ से इजीली D फाइंड आउट कर सकते हैं, A3 माइनस A2, 18 माइनस 14 दैट इज 4। यहाँ से हमें D पता लग गया। और A2 का मतलब क्या होता है, देखिए A2 का मतलब होता है A प्लस D इज इक्वल टू 14। Now substitute the value of D here, we will get the value of A, that is 14 minus 4 is equal to 10। कितनी आ गई हमारे पास, A की वैल्यू कितनी आ गई 10। हमने फाइंड आउट क्या करना बच्चों, Sn निकालना है, 51 टर्म्स निकालनी है, उसका सम n अपॉन 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Now substitute the value, n is equal to 51 upon 2 into 2A, value of A is 10, plus 51 minus 1 and value of D is 4. We'll get 51 upon 2 into 20 plus 50 into 4. Now calculate it. We will get it 51 upon 2
इंटू कितना आएगा, ये 20 प्लस 200 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 220। तो कट करें, क्या आ जाएगा हमारे पास 110। नाउ कैलकुलेट इट, 51 इंटू 110। मल्टीप्लाई करने का स्टाइल दोबारा देखिए बच्चों, जीरो ऐसे कैसे आ जाएगी, 11 से मल्टीप्लाई करने का बताया था हमने, 5 और 1 ऐसे कैसे लिख लें इन दोनों डिजिट, और इन दोनों का सम इसके बीच में। आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा और आंसर आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, 7 पदों का योग 49 है, यानी कि S7 कितना दिया हुआ है हमारे पास, 49, एंड द सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289, 17 पदों का योग 279 है। ठीक है, 17 पदों का योग 289 दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रथम n पदों का योग निकालना है। तो हमें यहां से क्या निकालना है बच्चों, a और d। देखिए Sn में फॉर्मूला लगाइए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू Sn। n हमारे पास है दैट इज 7, 7/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू d इज इक्वल टू 49। We will get 7/2 into 2a plus 6d is equal to 49. Solve it, we will get 2a plus 6d, 49 into 2/7, 7 से तो कट कर दीजिए, we will get 2a plus 6d is equal to 14. Now simplify it, we will get divided by 2, a plus 3d is equal to 7। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई बच्चों। अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे हम इसकी। यहाँ पे देखिए सिमिलरली फॉर्मूला यही यूज़ करना है हमने, और n कितना है हमारे पास, 17। कितना है n, 17। 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू d इज इक्वल टू 289। क्या आ जाएगा हमारे पास, 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। और आगे क्या करेंगे, सॉल्व इसको, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2/17। कट इट, वी विल गेट 17 एंड 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय 2, वी विल गेट a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। बच्चों हमारे पास 2 लीनियर पेयर्स बन गई, इक्वेशन बन गई, इनको हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का तरीका वही है, इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कट दैम, वी विल गेट -5d इज इक्वल टू -10 एंड d विल बी इक्वल टू -10/-5, वी विल गेट 2। वैल्यू ऑफ d कितनी आ गई हमारे पास, 2। अब वैल्यू ऑफ d हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। देखिए a प्लस 8 इंटू 2 एंड a plus 16 is equal to 17 and a is equal to 17 minus 16, then value of a is will equal 1। हमने क्या फाइंड आउट करना है, आपको ध्यान होगा, ध्यान रखना है, आपने क्या बोला था इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए, n पदों का योग, n पदों का योग। तो क्या फार्मूला लगाएंगे हम, वही n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, वो वैसे निकालनी है। a कितना है, 1 प्लस n-1 इंटू डी दैट इज 2। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम, n/2 इंटू 2 प्लस
2n-2, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, हमारे पास आएगा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट कीजिए, आंसर इज n²। वेरी इंटरेस्टिंग, आंसर इज n²। क्वेश्चन नंबर 10, show that a1, a2 and so on so for an form an AP where an is defined as below। यहाँ दिया हुआ है an किसके बराबर है हमारा 3 + 4n। हमने फाइंड आउट क्या करना है, आल्सो फाइंड आउट द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चों इसमें हम AP प्रिपेयर कर लेते हैं। AP कैसे प्रिपेयर कर लेंगे, लेट n इज इक्वल टू 1, 3, 4 and so on so forth। First of all put the value of n, that is 1, 3 plus 4 into 1, we will get 3 plus 4 is equal to 7। Here a2, that is 3 plus 4 into 2 is equal to 3 plus 8, 11। Similarly a3 is equal to 3 plus 4, value of n 3, and we will get 4 3s are 12, 15। AP is 7, 11, 15 and so we find out the sum of 15 terms, find out the sum of 15 terms, that A is 7 and D is A2 minus A1, that is 11 minus 7 is equal to 4। Now use the formula Sn is equal to n/2 to 2a plus n minus 1 into t। Now put the value, n is equal to 15, we want to find out the sum of 15 terms, and value of a is 7 plus 15 minus 1 into 15/2, 14, और ये 14 into will get 15/2 to 14 plus 36 and 15/2, 70, cut it, get 35, multiply it, have 525। Similarly in second part, here is an is equal to 9 minus 5n, 9 minus 5n, substitute the value of n 1, 3 and so on, or find out the sum a1, 9 minus 5 into 1 will get 9 minus 5 is equal to 4, and a2 is equal to 9 minus 5 into 9 minus 10, that is minus 1, and a3 is 9 minus 5 into 3 will get 9 minus 10 is equal to minus 6। Now AP is 4 minus 1 minus 6 and so we want to find out the sum of 15 terms AP। Okay, A is equal to 4 and D is equal to A2 minus A1, that is minus 1 minus 4, that will be minus 5। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, -3 कर देते हैं। बेटे सेम साइन हमेशा ऐड करने हैं, सेम साइन क्या करने हैं, हमने ऐड करने हैं। यूज द फॉर्मूला फॉर Sn, n/2, हम यहाँ पे योग का फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, एंड वी हैव n इज इक्वल टू 15, 15/2 इंटू 2, a की वैल्यू 4 है, प्लस 15 minus 1, d की वैल्यू -5 है,
मैंने पूरी एक्सरसाइज में आपको कई बार बताया बेटे, जब भी डी की वैल्यू माइनस में हो इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, अदरवाइज आपका सम गलत होने की संभावना रहेगी। 14 इंटू -5 3/2 8 माइनस 14 से 5 जा 70 एंड 15/2 minus 60, cut it, we will get 31 and answer is 15 1 जा 15 5 15 45 and 5 4 6 5। ये हमारे पास सेकंड का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11th, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of first two terms, what is the second term, clearly थर्ड टर्म एंड टेंथ टर्म एंड nth टर्म। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वेयर है, तो उसका हमने प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद दो पदों का योग निकालना है, दूसरा पद निकालना है, ठीक है, तीसरा पद निकालना है, 10वां निकालना है और nवां पद हमने निकालना है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास 4n स्क्वेयर है, देखिए 4n माइनस एन स्क्वेयर, 11th क्वेश्चन, दिस इज द सम ऑफ terms. First of all, S1, that is 4 into 1 minus 1 square equal to 4 minus 1, 1 का square 1 होता है बच्चों, that is 3, means first term is this and sum of first term means A is 3। ठीक है, पहला पद हमारे पास क्या आ गया 3, पहला पद क्या आ गया हमारे पास बच्चों 3। अब देखिए, अब उन्होंने बोला S2, अब यहाँ पे S2 हम फाइंड आउट करते हैं, 4 into 2 into minus 2 here, 4 to the 8 minus 4 is equal to 4. Now this is sum of two terms, 4 is the sum of two terms, we want to find out A2। अब A2 कैसे निकालेंगे, S2 minus S1, S2 minus S1 इनके 4 minus 3 is equal to 1। अब क्या पता लगा हमें, फर्स्ट टर्म 3 आ गई हमारे पास और सेकंड टर्म क्या आ गई 1, सेकंड टर्म क्या आ गई बच्चों हमारे पास 1। अब हम यहाँ पे थर्ड टर्म भी निकालनी है, तो सबसे पहले S3 निकालेंगे हम, 4 इंटू 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, 4 3 जा 12 माइनस 9 विल गेट 3। 3 इज द सम ऑफ थ्री टर्म्स, वी वांट टू फाइंड आउट थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इज S3 माइनस S2, सम ऑफ थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ टू टर्म्स मीन्स 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। अब ए पी भी बन गई हमारे पास। यहाँ पे आपने क्या ध्यान करना, देखिए हमें फर्स्ट टर्म पता लगी दैट इज ए इज इक्वल टू 3, सेकेंड टर्म पता लग गई हमारे पास 1, थर्ड टर्म पता लग गई हमारे पास -1। अब उन्होंने हमारे पास 10th टर्म भी निकालने को कही है, टर्म कही है 10th टर्म, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस एन निकाल लेते हैं, S9, 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वेयर, 9 4 जा 36 और ये 81, इनको लेस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस आ जाए, देखिए 45, माइनस 45। अब S10 निकालेंगे, 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वेयर, कितना आ गया 40 माइनस 100 दैट इज माइनस 60। नाउ 10th टर्म इज A10, S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स, माइनस 60 माइनस फॉर्मूले से एंड माइनस 45 विल गेट माइनस 60 प्लस 45 is equal to minus 15. It is our 10th term. Our 10th term. Here we want to find out nth term. First of all, we will find sum of n minus 1 terms. That is 4 into n minus 1 minus n minus 1 का whole square is equal to
4n-4 का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना है। 4n-4, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सभी रकमों के चिन्ह बदल देने हैं, ये आपने हमेशा याद रखना है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट खोलनी पड़े तो अंदर के सभी चिन्ह आपने बदल देने हैं। अब 4n में 2n जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 6n माइनस एन स्क्वेयर माइनस 5। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, n-1 इन टर्म्स का सम आ गया। हम सबसे, अब Sn हमारे पास दिया हुआ है तो हमने क्या निकालना है, an, यानी कि an पूछा था उन्होंने, nth टर्म पूछी थी, कैसे निकालेंगे, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स, दैट इज 4n माइनस एन स्क्वेयर। ये हमारे पास Sn है ना, माइनस Sn-1 टर्म्स कितनी है, 6n माइनस एन स्क्वेयर माइनस 5। नाउ सॉल्व इट, we will get 4n माइनस एन स्क्वेयर माइनस 6n, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो हमें अंदर के सभी साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये एन स्क्वेयर से एन स्क्वेयर यहाँ पे कट गया क्योंकि डिफरेंट साइन है, और हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस 2n, इट इज़ अवर nth टर्म, इट इज़ अवर nth टर्म। हमने nth टर्म भी बता दी, 10th टर्म भी बताई है, ठीक है, थर्ड टर्म भी बताई है, सेकंड भी बताई है और फर्स्ट भी बताई है। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6, फर्स्ट इंटीजर इज 6, second is 12 and so on so forth. We want to find out the sum of 40 integers, means n is equal to 40, a is equal to 6 and d is also 6, because divisible by 6 हमारे पास d भी 6 ही आएगा। यूज द फॉर्मूला Sn, n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब वैल्यू पुट कीजिए, 40/2 इंटू 2 इंटू 6 प्लस 40-1 इंटू 6, कट इट, वी विल गेट 20 टू द 12 प्लस 39 इंटू 6, वी विल गेट 20 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैंने मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू 20 इंटू, ऐड कीजिए 246 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, आसान समझाता हूँ। 0 को ऐसे लिख देते हैं और 6 2 ज़ा 12, 1 लेफ्ट, 6 2 4 ज़ा 8, 8 and 1 9 and 2 2 ज़ा 4। हमारे पास आंसर आ गया 4920। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स विच इज डिविजिबल बाय 6, इज डिविजिबल बाय 6। ये 12th क्वेश्चन था बच्चा। 13th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी पिछला सम किया था, देन 8, सेकंड क्या आएगा 16 एंड सो ऑन सो फोर। हमने 15 पदों का इनका गुणजों का योग निकालना है, तो ए कितना आ गया हमारे पास 8, और डी भी कितना है हमारे पास 8, एन कितना है हमारे पास 15। हमने यहाँ क्या निकालना, एस एन का फार्मूला यूज़ करना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू n/8 इनके 15/2 इंटू 2a की वैल्यू पुट कर दी, 15-1 इंटू वैल्यू ऑफ डी, इट इज़ 15/2, 8 2 ज़ा 16 प्लस 14 इंटू 8, ठीक है। 15/2 बच्चों देखिए यहाँ 16 और 14 8 ज़ा 112। नाउ सॉल्व इट, 15/2
and add them 128. We will cut it by 64. 15 4 जा 60, हमसे लगा 6 और 15 या 90 एंड 6, ये आ गया हमारे पास 900, आ गया हमारे पास 960. दिस इज अवर 13th क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? देखिए 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन सो फॉर. तो ये इवन नंबर्स हैं देखिए, ठीक है, और बाकी सब क्या है? ऑड है. 1 3 5. हमारे पास सीरीज क्या बन जाएगी? 1 3 5. ये हमारे पास AP बन गई. 50 लास्ट में बच्चों ये इवन नंबर है और 49 ऑड नंबर है. ठीक है, ये लास्ट नंबर हो गया. मीन्स A इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, एंड AN इज दैट इज 49. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज A plus n minus 1 into D is equal to AN. A is equal to 1 and we want to find out D is equal to 2. AN is 49. N minus 1 into 2, 49 minus 1. N minus 1 into 2, that is 48. N minus 1, 48 upon 2. Cut it, we will get 24, and n is equal to 24 plus 1 equal to 5. बच्चों मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, बट आपको सिंपल वे में बता देते हैं हम. क्या ध्यान रखना आपने? जैसे यहाँ 50 टर्म्स हैं, इसमें आधी जो है इवन होंगी, आधी जो है वो ऑड होंगी. तो 25 ऑड एंड 25 इवन है. वी वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ, we want to find out the sum of now 25 terms. Use formula n upon 2 into 2a plus n minus 1 into 3. n is 25. 25 upon 2 into 2 into 1. 1 क्या है? फर्स्ट टर्म. n कितना है हमारे पास? 25. 25 minus 1 and d is, we'll calculate 25 upon 2 plus 24 into, we'll get 25 upon 2 to 2 plus 48. We'll get 25 upon 2 into 50. Cut it, we'll get 625. बच्चों आपको एक इजी वे समझाते हैं. देखो मल्टीप्लाई करने का आपको अच्छा लगेगा. अभी भी जैसे हमने 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना, कैसे करेंगे? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25, और ये दोनों सम ये सेम है. इसमें क्या करेंगे? एक को एक इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और क्या आ जाएगा? 3 2 ज़ा. हमने इसका एक प्रॉपर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आपको, वहाँ एक वीडियो है वैदिक गणित का, उसमें हमने समझाया है जिनके यूनिट प्लेस पे 5 हो, यानी कि जिनके इकाई के अंक में 5 हो, ऐसी संख्याओं का हम फर्क कैसे कर सकते हैं. देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ आपको. यहाँ पे अगर मान लो हमने कहीं पे 45 का स्क्वायर करना है, तो हम कैसे करते हैं? देखिए 5 का स्क्वायर करा 25, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 20, यानी कि 2025 हमारे पास आंसर आ जाएगा. हमने वहाँ आपको सब करके दिखाए हुए हैं उस वीडियो में, आप उसको देखिए. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. क्वेश्चन नंबर 15th. ये क्या बोलते हैं? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो. ₹200 फर्स्ट डे, 250 सेकेंड डे, 300 थर्ड डे. ये पेनल्टी लगेगी अगर उन्होंने काम समय पर नहीं करके दिया. पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीवियस डे, यानी कि हर दिन 50 रुपये बढ़ते जाएंगे. अगर एक दिन काम लेट किया तो 200 रुपये, 2 दिन काम लेट किया तो अगले दिन 250 रुपये लगेंगे, तीसरे दिन भी अगर हो गया तो उसके दिन के 300 रुपये लगेंगे. तो इस तरह करके हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्टर
हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिले द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो 30 दिन काम लेट करता है तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको एपी नज़र आ रही है। सबसे पहले देखिए ए 200 है, ठीक है, ए टू 250 है, ए थ्री 300 है, ठीक है। तो हमें क्या पता लग गया, ए इज इक्वल टू 200, डी इज इक्वल टू 50 और एन कितना पता लग गया, 30 डेज हैं। हमने एस एन निकालना है। देखिए क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास 200, 50 और 300 और डेज कितने हैं हमारे पास, 30, मीन्स एन इज इक्वल टू 30। एन इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 30। ये हमारा बच्चों 15th क्वेश्चन है। देन ए इज इक्वल टू 100 and d is equal to a2 minus a1, that is 250 minus 100 is equal to 50. Use the formula Sn n upon 2 into 2a plus n minus 1 into t. n is equal to 30 क्योंकि 30 डेज डिले करने की बात कर रहे हैं वो, 2 into 200 plus n that is 30 minus 1 into t is equal to 50. Cut it, we'll get 15 into 400 plus 29 into 50. We will get 15 plus 400 plus, now multiply it. देखिए आसान तरीका बताते हैं आपको, 30 को 50 से मल्टीप्लाई करके 1500 आना चाहिए, ठीक है। इसमें 50 कम कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1400, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1400। वैसे भी आसान तरीका है, जैसे मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे 29 है, इसका हाफ कर लीजिए, 29 का आधा जो है वो 14.5 होगा। जैसे 14.5 होता ना, तो हम 145 के बाद 0 लगा देते हैं। ये एक तरीका और भी है। 15 इंटू इसको प्लस कर दीजिए, नाउ मल्टीप्लाई इट, 0, 15 5 75, 5 and 7, 15 is 120 and 7 127, 15 1 15 and 12 will get 27. That is 27,750 रुपीज़। इतने रुपए उनको फाइन देना पड़ेगा अगर काम 30 डेज डिले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ सम ऑफ ₹700 give 7 cash prizes to the students of for their overall academic performance. If each prize is less than its prize, find the value of the prize. विद्यार्थियों को उन समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी। प्रत्येक पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, पर मान गया। देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, that the first prize is, माना पहला पुरस्कार ₹A और डी कितना बता रहे, हर एक जो है 20 होना है, और पुरस्कार कितने टोटल, n इज इक्वल टू 7 और S7 यानी हमने करने हैं 700। नाउ यूज द फॉर्मूला n अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 इंटू, जब भी एस एन की वैल्यू दी हो बच्चों तो आपने एस एन को राइट हैंड पे लिखना है। n इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 a प्लस 7 माइनस 1 इंटू दैट इज माइनस 20 इज इक्वल टू एस एन 700 here 2a प्लस 6 माइनस, क्या मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू 700 इंटू अपॉन 7। Now calculate it, we will get say minus 120 equal to 100 is equal to 200 plus 120, a is equal to 320 upon 2,
देखिए एपी बनाइए बच्चों, फर्स्ट प्राइस कितना हो गया 160, अगला 20 लेस है 140, अगला 20 लेस है 120, फिर 20 लेस है 100, फिर 20 लेस है 80, फिर 20 लेस है 1 2 4 5 6 एंड 7। ये हमारे सारे प्राइजेज हो, हमारा आंसर। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. बच्चे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और स्कूल के बाहर पेड़ लगाना चाहते हैं. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. मतलब क्या है, उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा. ठीक है, मतलब फर्स्ट क्लास का बच्चा एक पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास का बच्चा दो पेड़ लगाएगा, इस तरह करके लगाएंगे. इन विच दे आर स्टडिंग, फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant tree 1, a section of class 2 will plant 2 trees, and so till class 12 there are 3 sections. अब ध्यान रखना है 3 सेक्शन है, फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, कितने पेड़ लग गए 3. ठीक है ना. ऑफ ईच क्लास हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. उन्होंने क्या कहा, हर क्लास का बच्चा जो है अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो एक सेक्शन में पेड़ लगाने हैं. अब जैसे फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है तो उन्होंने कितने पेड़ लगा दिए 3. ठीक है, कितने पेड़ लगे उनके 3. अब सेकंड क्लास के कितने सेक्शन है 3, और सेकंड क्लास पर एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा 2, तो कितना हो गया 3 2 ज़ा 6. तो इसलिए हमारे पास एपी बनेगी बच्चों. और जो 12वीं क्लास का बच्चा है वो कितने पेड़ लगाएगा, 3 सेक्शन है ना, तो 3 इंटू 12 36. ठीक है, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 17 मैंने अभी आपको समझाया. देखो फर्स्ट क्लास का बच्चा कितने पेड़ लगाएगा 3, क्योंकि एक पेड़ लगाएगा पहली क्लास का बच्चा, सेक्शन 3 है तो 3 पेड़ हो गए. और सेकंड क्लास का बच्चा कितने पेड़ लगाएगा 2, सेक्शन कितने हैं 3, तो 3 हो गया हमारे पास 3, एंड सो ऑन सो फोर. और 12वीं क्लास के बच्चे को देखिए, सेक्शन 3 है 12 पेड़ लगाएंगे तो 12 3 36. अब हमने इसका सम निकालना है. देखिए बच्चों, a इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, दैट इज 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. और n कितना है, n आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि क्लासेस 12 हैं, तो 12 आ गया हमारे पास. और यहाँ पे 36 क्या है, ये ए एन भी कह सकते हैं इसको, आप एल भी कह सकते हैं. ठीक है ना. यूज द फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, दैट इज 12 अपॉन 2 इंटू ए इज 3 and L is 36. Cut it. We will get 6 into 39. Multiply it. 6 9s are 54. 4 5 5 left बचा and 6 3s are 18 and 5 23. तो टोटल पेड़ कितने लगेंगे बच्चों 234, 134. हमारा 17 था बच्चों. Question number 18th. A spiral is made up of successive semicircles. Semicircles बने हुए हैं, half circles हैं, with centers alternately at A, B, starting with the center at A. A से start किया, आपको फिगर दी हुई है देखिए. ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर नीचे दी हुई है. What is the total length of such a spiral made up of 13 successive semicircles? अब आपने 13 जो है यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है, इसको आपने भूलना नहीं है, ये हमारे पास n आएगा, ध्यान रखना. ठीक है. अब हमें दिया हुआ क्या है, आप उसका भी ध्यान कीजिए. केंद्र से A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A, B से लेकर त्रिज्याएं 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है. 13 क्रमागत अर्धवृत्तों का हमने
कुल बताना है कि कितनी लंबाई बनेगी। कौन सा क्वेश्चन है हमारा पास? 18th क्वेश्चन है। देखिए देखिए बच्चों, हमें फर्स्ट जो हाफ सेमी सर्कल है ये यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने। ये देखिए आप, ये L1 है। हम सबसे पहले L1 निकाल लेते हैं। L1 कैसे निकलेगा? सेमी सर्कल होता है, उसका हमने पेरीमीटर निकालना है, अर्धवृत्त अर्धव्यास निकालना है, और फार्मूला क्या होता है हमारे पास? पाई आर। तो हम R1 मान लेते हैं, क्योंकि ये हाफ है ना, इसको अलग अलग R है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? R1 कितना दिया है हमारे पास? 0.5 उन्होंने वहाँ बताया है, और हमारे पास ये आ जाएगा 0.5 पाई। इसको आप हाफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई अपॉन, आ जाएगा पाई अपॉन। अब सेकंड जो है L2, अब देखिए L2 यहाँ शो किया हुआ है इन्होंने, तो मैं दूसरे पेन से शो कर देता हूँ। ये L2 है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये L2 है। इसकी लेंथ निकालनी है हमें, वो भी कैसे निकालेंगे? पाई R2। अब यहाँ पे इसका रेडियस कितना हो जाएगा? ये रेडियस यहाँ से मापना है हमने। देखिए यहाँ से हो जाएगा, ये रेडियाई कितना है इसका? 1 दिया होगा उन्होंने, 1 सेंटीमीटर, एंड वी विल गेट पाई सेंटीमीटर। आ गया हमारे पास ये पाई सेंटीमीटर। अब हमारे पास L3 भी निकालना है। चलो हम सीधा L4 निकालते हैं। L13 है हमारे पास, 13 निकाल लेते हैं। आ जाएगा पाई, वैल्यू दी है मेरे 0.5 सेंटीमीटर। क्या आएगी वो? 6.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बढ़ता चला जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6.5 पाई, 0.5 पाई। और उसको डेसिमल कन्वर्ट कीजिए, क्या आ जाएगा? 6.5 पाई अपॉन 10, कट इट, वी विल गेट 13 अपॉन 2 पाई। आ गया हमारे पास 13 अपॉन 2 पाई। हमने इनका सम निकालना है। क्या करना है? इनका हमने सम निकालना है। देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास? पाई अपॉन 2, सेकेंड है पाई, एंड सो ऑन सो फोर, और लास्ट है हमारे पास 13 पाई अपॉन, हमारे पास लास्ट 13 पाई अपॉन 2। यहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज कीजिए। SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू T। अब देखिए N कितना है हमारे पास? 13, 13 अपॉन 2 इंटू 2, A कितना यहाँ दिया हुआ है? पाई अपॉन, A कितना है हमारे पास? पाई अपॉन प्लस N अगेन 13-1, और D कितना है? आप देखिए यहाँ पे कितना बढ़ रहा? 1 अपॉन 2। क्या बढ़ रहा है ये? 1 अपॉन 2, सॉरी पाई अपॉन 2। क्या बढ़ रहा है? पाई अपॉन, हमारे पास क्या आ जाएगा? 13 अपॉन 2 इंटू पाई प्लस 12 पाई अपॉन, कट इट, वी विल गेट 6 एंड इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 पाई प्लस 6 पाई प्लस 6 पाई, वी विल गेट 13 अपॉन 2 टू 7 पाई। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई, 13 अपॉन 2 7, 22 अपॉन 7, कट इट, विल गेट 11 इंटू 13 इंटू 11। आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखाया था हमने, आपको कैसे करना है? 1 और ये 3, और 11 से जब भी मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का सम इसके सेंटर में पुट कर देना। हमारे पास 143 है, टोटल की लंबाई आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 200 logs are stacked in a following manner। आपको फिगर दी हुई है। 20 logs in bottom, सबसे नीचे यहाँ पे 20 logs लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने 20 logs हैं लास्ट फर्स्ट में, यहाँ पे फर्स्ट जो लास्ट नीचे रो है, एंड 19 इन द नेक्स्ट, उसमें 19 हैंगे, उसके ऊपर 18 है। इन हाउ मैनी रोज आर 200 logs placed एंड हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो। पूछा है टॉप रो में कितने आएंगे और कितनी टोटल रोज। 200 लट्ठे यानी कि लकड़ी के टुकड़े हैं ये 200। ठीक है, सबसे नीचे 20 लगाए, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18। आपने बताना है कि वो कितने लेयर्स बनेंगी। ठीक है, कितनी लेयर्स बनेंगी हमने बताना है। देखिए अब यहाँ पे क्या है? सबसे पहले A इज इक्वल टू 20,
इज इक्वल टू 20। अब AP में देखिए वैसे कितने बनेंगे हमारे पास 20, फिर कितने बोले उन्होंने, अगले में कितने आए हैं 19, अगले में 18, 1 लेस होते जा रहे हैं ना, तो क्या आ गया हमारे पास D कितना आ जाएगा A2 माइनस A1, दैट इज 90 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। और टोटल कितने हैं हमारे पास, SN कितने हैं 200। नाउ यूज द फॉर्मूला n/2 इंटू 2A प्लस n-1 टू D इज इक्वल टू SN। इज इक्वल टू किसके है बच्चों, ये SN के है, और SN की वैल्यू हमें दी हुई है n/2, पता नहीं कितना है n, फाइंड आउट करना है, 2 इंटू 20 प्लस n-1, D इज -1। आपको बार बार बता रहे हैं D की वैल्यू अगर माइनस में हो तो आपने उसको ब्रैकेट में ही लिखना है। नाउ कैलकुलेट इट, n/2 40 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 200। नाउ कैलकुलेट इट अगेन, n/2 41 माइनस n इज इक्वल टू 200। नाउ मल्टीप्लाई इट, 41 अपॉन n/2 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 200 is equal to, now to form it quadratic equation, multiply all the terms by 2, 41n minus n square minus 400 is equal to 0. Now change it in a standard form, we will get, now divide it by minus, and we will get n square minus 41n प्लस 400 इज इक्वल टू, अब इनके फैक्टर बनाइए बच्चों, देखिए n स्क्वायर माइनस, अब 400 के बनाते हैं फैक्टर, कैसे बनेंगे देखो, 1 इंटू 400, 2 इंटू 200, 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 इंटू 100, ये एक तरीका है, हमने आपको सेकंड चैप्टर में भी सिखाए थे ये। 5 इंटू 80, 6 के टेबल में नहीं जाता, 7 में नहीं जाएगा, 8 के टेबल में जाएगा, देखिए 8 इंटू 50, 9 के टेबल में नहीं जाता, 10 के टेबल में जाएगा, 10 इंटू 40, ठीक है। अब देखिए 11 के टेबल में नहीं जाता, 12 पे नहीं जाएगा, 13 पे नहीं जाएगा, 14 पे नहीं जाएगा, 15 के टेबल में देखिए 15 पे नहीं जाएगा, ये 16 के टेबल में देखिए 16 इंटू, यहाँ से 2 अगर इधर शिफ्ट कर दें तो क्या आ जाएगा 25, तो हमारे पास यही फैक्टर बनेंगे 16 एंड 25। राइट इट हेयर, 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। नाउ n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन निकाला, देन n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n माइनस 16 इंटू n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल हैव n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 16, n कितना आ गया हमारे पास 16, और अगेन n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 25, n कितना आ गया हमारे पास 25। हमारे पास दो आंसर आए यहाँ पे, एक n की वैल्यू हमारे पास 16 आती है और एक 25 आती है। देखिए अगर हमारे पास n 25 हो तो a 25 कितना आएगा, a प्लस 24d, a कितना है हमारे पास 20 प्लस 24 इंटू -1, डी की वैल्यू -1 है, ये कितना आ गया 20 माइनस 24, दैट इज -4। इट इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, देखिए क्योंकि माइनस में तो पॉसिबल होगा ही नहीं ना। हमारे पास n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16 हमारा आंसर है, और हम 16 टर्म निकालेंगे, a16 a प्लस 15d इज इक्वल टू 20 प्लस 15 इंटू -1, विल गेट 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, यानी कि टॉप जो हमारी लेयर होगी उसमें 5 जो लॉग्स हैं वो आएंगे, 5 लट्ठे सबसे ऊपर वाली परत में हमारे पास होंगे। ये हमारा आंसर आ गया। 20th क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पापा के फ़ोन से, मम्मी के फ़ोन से, भैया के फ़ोन से प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 20th क्वेश्चन में देखिए, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड at a starting point which is 5 meter from the first potato.
5 मीटर की दूरी पे है, या फिगर दी हुई है नीचे। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, उससे आगे 3 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे, इस तरह करके पोटैटोज रखे गए हैं। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक with it and drop it in the bucket, runs back to the pickup and the next potato runs to the bucket, बार बार जाना है, उठा के लाना है। what is the total distance the competitor has to run, कितना उनको टोटल डिस्टेंस जो है रन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक आलू की दौड़ लगाई है, प्रारंभिक बाल्टी में स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने 5 मीटर की दूरी पे आई है। फिर में देखिए अन्य आलू सीधी रेखा में 3 मीटर के, उसके बाद 3 मीटर यहाँ फिगर में शो किया हुआ है, 3-3 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। और इस रेखा में कितने आलू हैं टोटल, 10, ये आपने ध्यान रखना है। टोटल कितने हैं, 10 है। टोटल कितने आलू यहाँ देखिए दिखाए हुए उन्होंने, 10। हमारे पास n कितना आ गया, 10। अब देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, ये 20th क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट कंपटीटर को कितना चलना पड़ेगा, फर्स्ट कंपटीटर को कितना चलना पड़ेगा। यहाँ पे है कंपटीटर, यहाँ से वो यहाँ गया, यहाँ से आलू उठाया और यहाँ से वापस आया, यानी कि 5 मीटर जाने का और 5 मीटर आने का। तो हमारे पास क्या हो गया, 5 × 2, इतना फर्स्ट कंपटीटर को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब सेकंड कंपटीटर के लिए देखिए कितना हो गया, यहाँ पे कितना है, ये 8 पे सेकंड आलू रखा है, तो यहाँ से गया बंदा ये कंपटीटर, ये 8 और वापस आया फिर 8, और 8 जाने का लगा 8 आने का, तो कितना होगा टोटल 16, कितना हो जाएगा टोटल 16, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर 3 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 3 इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 and 3 8 and 3 11, यहाँ से 11 जाने का और 11 आने का, कितना हो गया ये 22। तो हमारे पास AP बन जाएगी 10 16 और 22, और लास्ट कितनी है, n कितने हैं हमारे पास टोटल 10, n कितने हैं 10, तो A = 10 and D will be A2 minus A1, that is 16 - 10 = 6। कितना आ गया हमारे पास टोटल, कितना आ गया ये 6 आ गया। और हमने n फाइंड आउट कर लेना, SN फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस n/2 × 2A + n-1 to D, that is 10/2 × 2 × 10 plus 10-1 into D, that is 6. Now cut it, we will get 5 × 20 plus 9 × 6, we will get 5, 20 plus 9 we will get 5 to 74 and answer is 70। अब आप सोचेंगे मैंने कैसे कैसे किया, कभी भी 5 से किसी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना हो तो हम उस टर्म का हाफ करके उसके पीछे 0 लगा देते हैं यूनिट प्लेस। 74 का हाफ 37 होता है, यूनिट प्लेस पे 0 लगा दी। ये हमारे पास बच्चों वैदिक गणित के फॉर्मूले हैं, हमने इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, में उसका लिंक आपको मिलेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना कंपटीटर को तय करना पड़ेगा, 370 मीटर्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।